दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त कोरोना के कहर से गुजर रहे हैं और सभी की निगाहें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। सभी देश इस दिशा में जोर शोर से काम कर रही हैं। फिलहाल इस रेस में सबसे आगे अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन के 3 ट्रायल हो चुके हैं और 95% तक कारगर भी साबित हुई है। वहीं अमेरिका मॉडर्ना वैक्सीन भी 94.5% प्रभावी साबित हुई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी ट्रायल में काफी असरदार साबित हुई है। कोरोना के खात्मे के लिए माने जाने वाले सबसे प्रभावी वैक्सीन फाइजर का टीका अगले महीने 11-12 दिसंबर को लगाया जा सकता है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोनटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। फाइजर द्वारा निर्मित वैक्सीन 95% तक असरदार है और ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसने 3rd फेज के ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं। एक अन्य अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के भी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। ये वैक्सीन 94.5% तक असरदार पाई गई है। वैक्सीन अपने तीसरे दौर के ट्रायल में है। इसके स्टोरेज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की कोल्ड चेन बनाए जाने की जरूरत होगी। वहीं भारत भी इस वैक्सीन के लिए मॉडर्ना कंपनी से संपर्क में है। 11 अगस्त को कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सबसे पहले रूस ने सफलता हासिल की थी। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप भी तैयार की जा चुकी है और ये सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कुछ अन्य संस्थान ऐसी वैक्सीन का निर्माण करने में जुटे हैं जिसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सके। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हम अपने स्वदेशी टीके को विकसित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। हम अगले 1-2 महीने में तीसरे चरण के परीक्षण को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। भारत बायोटेक और ICMR द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन अंतिम चरण में है, जो 60% तक असरदार है। वहीं उम्मीद है कि 2021 तक कोवैक्सीन देशवासियों को मुहैया करा दी जाएगी। ये टीका 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। इस बीच भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन का ट्रायल 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं अमेरिका की ओर से अगले 6 महीने तक वैक्सीनेशन की शुरुआत का संकेत दिया गया है। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में देश को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला लॉट मिल सकता है। भारत में 4 दवा कंपनियां अपने टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे या तीसरे चरण में हैं। वहीं टीके के खेप मिलने और टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अब तक कुल 5 करोड़ 85 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 14 लाख लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की कितनी खुराकें पर्याप्त होंगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने सोमवार को कहा कि अगले साल कोरोना वैक्सीन के करीब 200 करोड़ खुराक को विकासशील देशों को भेजा जाएगा। वैश्विक प्रमुखों ने वैक्सीन के एक समान वितरण को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट।